Hello students, how are you? Hope you're doing good. I'm your science teacher and today we are going to start our new science chapter, that is chapter number 9, air and water. तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एयर और वाटर के बारे में। जो एयर और वाटर है हमारी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, ठीक है। हमारी लाइफ सस्टेन नहीं कर पाएगी बिना हवा के या बिना पानी के। तो हम देखते हैं एयर किन चीज़ों से मिलकर बना है, ठीक है, और एयर हमारे लिए क्यों यूज़फुल है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पानी के बारे में, पानी हम किन चीज़ों में यूज़ करते हैं, पानी को हम कैसे प्योर कर सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ चैप्टर नंबर 9 एयर एंड वाटर। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे एयर, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, एयर पोल्यूशन, वाटर एंड वाटर पोल्यूशन के बारे में। देन राइट 3 यूजेस ऑफ वाटर। आपको पानी के 3 यूजेस लिखने हैं। तो वाटर यूज होता है बेदिंग में, फिर हम पानी को पीते भी हैं तो ड्रिंकिंग में, और पानी खाना बनाने के लिए भी चाहिए तो कुकिंग में। फाइन। नाउ air and water are needed by all living things. No life is possible without air and water. Let's learn in detail about them. तो air and water सब living things को चाहिए। air और water के बिना कोई भी living thing जिंदा नहीं रह पाएगी। तो आज हम इन दोनों चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले है एयर। एयर इज ऑल अराउंड अस। वी कैन नॉट सी और स्मेल इट बट वी कैन फील इट व्हेन इट ब्लोज। इट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ऑल लिविंग बींग्स नीड एयर टू ब्रीथ। तो एयर हमारे आसपास सब जगह प्रेजेंट है, ठीक है। एयर को हम देख नहीं सकते हैं पर जब वो ब्लो करता है तो हम उसको फील कर सकते हैं। फाइन। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको एयर चाहिए और एयर हमारे आसपास सब जगह प्रेजेंट है। हमारे अर्थ के अराउंड एयर का एक कवर है। नाउ एटमॉस्फेयर। Our earth is surrounded by an envelope of air. This is known as atmosphere. It extends up to several hundred kilometers above the earth. Our atmosphere gives us oxygen to survive. It gives carbon dioxide for plant survival. It maintains temperature on the earth. The atmosphere ozone layer also protects us from many harmful rays like ultraviolet rays. तो हमारी अर्थ पर एयर का एक एनवलप है, ठीक है। अर्थ के अराउंड एयर है तो इस एनवलप को, इस ब्लैंकेट को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें ऑक्सीजन है जिसको हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है, जिससे हम सांस लेते हैं। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। और एटमॉस्फेयर में एक लेयर है, ओजोन लेयर, जो हमें सन की हार्मफुल रेज से बचाती है, ठीक है। कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। अब एयर में क्या क्या है? Air is a mixture of many gases. It contains about 78% nitrogen, 21% oxygen and 1% other gases. तो एयर जो है बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, किसी एक गैस से मिलकर नहीं बना है। एयर में बहुत सारी गैसेस हैं। तो सबसे ज़्यादा जो एयर में हमें गैस मिलती है वो कौन सी है? वो है नाइट्रोजन जो कि 78% है। उसके बाद मिलती है ऑक्सीजन जो कि 21% है, और उसके बाद 1% बाकी सारी गैसेज है। फाइन। नाउ other gases that constitute 1% are carbon dioxide, argon, hydrogen, helium and neon. Beside these, air also contain water vapor and dust particles. तो इन 1% gases में कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, नियॉन जैसे गैसेस हैं, और इसके अलावा हमारे एयर में वाटर वेपर भी और थोड़ी सी डस्ट भी है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। 78% तो नाइट्रोजन है, 21% लगभग 21% ऑक्सीजन है, उसके अलावा आर्गन गैस है, बाकी गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। Now, oxygen is the most important gas. All living things require oxygen to breathe. It is also essential for combustion or burning. तो ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट गैस है। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कंबशन यानी बर्निंग के लिए भी चाहिए, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस टू मेक देयर फूड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए एसेंशियल है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को चाहिए खाना बनाने के लिए, ऑक्सीजन हमें चाहिए ब्रीथ करने के लिए। Water vapor determines condition of weather in an area. The amount of water vapor in air is called humidity. और water vapor बताती है कि किसी एरिया में वेदर की क्या कंडीशन है और कितना अमाउंट है वाटर वेपर का एयर में, वो क्या कहलाता है? ह्यूमिडिटी। फाइन। नाउ साइंस एक्टिविटी 1 एक्टिविटी इज गिवन टू अस। हमें क्या करना है? हमें स्टडी करना है कि एयर जो है प्रेशर लगाता है, ठीक है। हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए? हमें ग्लास जार चाहिए, एक ट्रफ चाहिए, वाटर कवरिंग लिड चाहिए ग्लास जार का। उसके बाद मेथड क्या है? आप एक ग्लास जार लो, एक ट्रफ लो, उन दोनों को पानी से भर दो। ग्लास जार को आप लिड से केयरफुली कवर करो ताकि कोई भी एयर अंदर ना रह जाए। अब आप ग्लास जार को उल्टा कर दो,
पानी के ऊपर जो कि ट्रफ में है और लिड को रिमूव कर दो। ठीक है, तो जो वाटर है वो बाहर नहीं आ रहा है ट्रफ में, क्योंकि जो लेवल है दोनों का अलग है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या है, इससे हमें पता चलता है कि एयर प्रेशर लगाती है वाटर के सरफेस पर, ट्रफ पर भी, और ये जो प्रेशर है ये वाटर को हाई रखता है जार में। फाइन, नाउ इन्फो चेक। हेलीकॉप्टर क्या है, एक एयरक्राफ्ट है जिसमें रिवॉल्विंग विंग्स हैं। इन विंग्स को हम बोलते हैं रोटर्स। ये रोटर्स क्या करते हैं, रोटेट करते हैं बहुत फास्ट स्पीड पे, एयर प्रेशर को कम करते हैं और क्राफ्ट ऊपर की तरफ उड़ जाता है। हेलीकॉप्टर्स राइज हो सकता है और लैंड हो सकता है वर्टिकली, और ऊपर से एयर में होवर भी कर सकता है। फाइन, नाउ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की कौन कौन सी लेयर हैं? ट्रोपोस्फेयर फर्स्ट लेयर अबव द अर्थ सरफेस। जो ट्रोपोस्फेयर है अर्थ के ऊपर पहली लेयर है। ट्रोपोस्फेयर फॉर्म्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ एटमॉस्फेयर, ऑल वेदर चेंजेस टेक प्लेस इन इट। ट्रोपोस्फेयर लगभग आधी एटमॉस्फेयर फॉर्म करता है और जितने भी वेदर चेंजेस होते हैं इसी लेयर में होते हैं। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर सेकेंड लेयर है। ठीक है, most aircraft fly in this layer as it is quite stable. The stratosphere is important as it contains ozone gas which absorb harmful ultraviolet rays of sun. जो एयरक्राफ्ट हैं वो एयर में फ्लाई करते हैं, ठीक है, वहाँ स्टेबल रहते हैं। और आप जितने भी एयरक्राफ्ट देख रहे हो, क्लाउड्स देख रहे हो, वो इसी लेयर में होते हैं और वेदर चेंजेस भी इसी लेयर में होते हैं। ठीक है, जो एयरक्राफ्ट है इस लेयर में अच्छे से फ्लाई करते हैं। इस लेयर में ओजोन लेयर भी है जो हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाते हैं। नेक्स्ट इज मीजोस्फेयर थर्ड लेयर। अब थर्ड पर कौन सी लेयर है, मीजोस्फेयर है। दिस लेयर प्रिवेंट स्मॉल रॉक्स कॉल्ड मीटेरॉइड्स कमिंग फ्रॉम स्पेस फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस बाय बर्निंग देम। दीज रॉक्स कैन कॉज डिस्ट्रक्शन ऑन अर्थ इफ दे फॉल ऑन इट। ये जो लेयर है मीटेरॉइड्स को अर्थ से टकराने से रोकती है। ठीक है, मीटेरॉइड्स ऐसी चीजें हैं जो अर्थ से टकराकर बहुत ज्यादा तबाही कॉज कर सकती है। तो ये जो लेयर है ये जो लेयर है मीटेरॉइड्स को अर्थ से टकराने से रोकती है। इस लेयर में आकर ये मीटेरॉइड्स बर्न करने लगते हैं। नेक्स्ट इज थर्मोस्फेयर फोर्थ लेयर। जो थर्मोस्फेयर है वो फोर्थ लेयर है। स्पेस शटल्स ऑर्बिट इन थर्मोस्फेयर। जो स्पेस शटल है वो थर्मोस्फेयर में ही ऑर्बिट करती है। नेक्स्ट इज एग्जॉस्फेयर फिफ्थ लेयर। फिर उसके बाद एग्जॉस्फेयर है जो कि फिफ्थ लेयर है। द एग्जॉस्फेयर इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। इट हेल्प्स इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन थ्रू रेडियो, मोबाइल्स एक्सेट्रा। एग्जॉस्फेयर सबसे बाहर वाली लेयर है, इसमें हम कम्युनिकेशन रेडियो सिग्नल से बात कर सकते हैं। एयर हैज वेट एंड एक्सर्ट्स प्रेशर। अब एयर में वेट भी है, एयर प्रेशर भी एक्सर्ट करता है। Air seems light to us, but it has weight and exerts pressure. Air's pressure on Earth's surface is equal in all directions, so we cannot feel pressure. एयर हमें लाइट रखता है, पर एक्चुअली में एयर लाइट तो है, पर फिर भी एयर का कुछ वेट है, और वेट होने के साथ साथ एयर प्रेशर भी लगाता है। पर एयर जो प्रेशर लगाता है किसी ऑब्जेक्ट पर वो सारी डायरेक्शन से सेम होता है। ठीक है, सारी डायरेक्शन में सेम रहता है, इसलिए हमें वो प्रेशर ज्यादा पता नहीं चलता है। The pressure exerted by air upon earth is known as atmospheric pressure. तो जो प्रेशर एयर हमारी अर्थ पर लगा रही है हम उसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, नाउ यूजेस ऑफ एयर प्रेशर। एयर प्रेशर के क्या यूजेस हैं? टाइप्स ऑफ साइकिल, कार्स एंड बसेस आर फिल्ड विद एयर फॉर स्मूथ ड्राइविंग। तो साइकिल, कार, बसेस एयर से फिल्ड है स्मूथ ड्राइविंग के लिए। टू ड्रॉ वाटर यूजिंग वाटर पंप्स। पानी को हम निकाल सकते हैं वाटर पंप की हेल्प से। ठीक है, टू सक जूस थ्रू अ स्ट्रॉ। हम जूस को सक कर सकते हैं स्ट्रॉ से। टू मेक हॉट एयर बैलून्स एंड टू रोटेट विंड मिल्स फॉर ग्राइंडिंग। हम हॉट एयर बैलून्स को उड़ा सकते हैं और विंड मिल्स को भी रोटेट कर सकते हैं। टू पुल अप इंक इनटू फाउंटेन पेन्स। जो फाउंटेन पेन्स में फाउंटेन पेन्स में जो इंक भरी जाती है वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ही है। टू ड्रॉ मेडिसिन इनटू ड्रॉपर्स और सिरिंजेस। अगर हम मेडिसिन ड्रॉ कर पा रहे हैं ड्रॉपर में या सिरिंज में तो वो भी इसी प्रेशर की वजह से। ठीक है, now air pollution. Addition of undesired and harmful substances in air is called air pollution. These harmful substances are called pollutants. तो जब कोई हार्मफुल सब्सटेंस एयर में ऐड हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, एयर पॉल्यूशन हो गया है। जो सब्सटेंस ऐड हुआ है जिसकी वजह से पॉल्यूशन हुआ है उसको हम पॉल्यूटेंट बोलते हैं। ठीक है, द मेन पॉल्यूटेंट्स आर अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स फ्रॉम फ्यूल्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। मेन कौन सी चीजें हैं, कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो मेनली फ्यूल्स की बर्निंग पर निकलती हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड लेड। आउट ऑफ दी सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेस आर इवन मोर हार्मफुल। दे कॉज एसिड रेन व्हेन कंबाइंड विद रेन वाटर और वाटर वेपर। ठीक है, इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, लेड जैसी चीजें भी पॉल्यूशन करती हैं, और इनमें से सबसे हार्मफुल है कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड।
कट। इसमें सबसे ज्यादा हार्मफुल है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि ये पानी के साथ मिल जाती हैं, वाटर वेपर के साथ मिल जाती हैं और क्या करती हैं, एसिड रेन करती हैं। जब बारिश होती है वो पानी कैसा होता है, एसिडिक होता है। ठीक है। नाउ वाटर, we cannot live without water. Water is essential for life. About 70% of the human body consists of water. तो हम पानी के बिना नहीं रह सकते हैं, पानी बहुत एसेंशियल है लाइफ के लिए और लगभग हमारी 70% बॉडी पानी से ही बनी है। Several life processes in living organism take place in water. बहुत सारे लाइफ प्रोसेस हैं जो कि वाटर में ही टेक प्लेस होते हैं। Water is made of 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. अब वाटर कैसे मिलकर बना है, एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। वाटर कैसे मिलकर बना है, वाटर मिलकर बना है 2 हाइड्रोजन के एटम से और 1 ऑक्सीजन के एटम से। ठीक है। हम कैसे लिखते हैं इसको, ऐसे लिखते हैं H2O। H2 का मतलब है हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वाटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। वाटर इज कलरलेस, टेस्टलेस एंड ओडरलेस लिक्विड। वाटर में ना कोई कलर होता है, ना टेस्ट होता है, ना कोई ओडर यानी स्मेल होती है। इट कैन डिजोल्व, It can dissolve a large number of substances, so it is known as universal solvent. ये अपने अंदर बहुत सारी चीजों को घुलने देता है, बहुत सारी चीजों को डिसॉल्व होने देता है, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। It freezes at 0 डिग्री सेल्सियस and boils at 100 डिग्री सेल्सियस। पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, उबलता है। ठीक है। नाउ वन एक्टिविटी इज गिवन टू अस। हमें क्या करना है इस एक्टिविटी में, हमें देखना है फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूट, सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट। तो हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए, 2 ग्लास चाहिए, वाटर चाहिए, स्पून सॉल्ट और शुगर चाहिए। क्या करना है आपको, 2 ग्लास लेने हैं, उसमें इक्वल अमाउंट पानी लेना है, एक में आपको नमक डालना है, एक में आपको चीनी डालना है। उसके बाद स्पून से आपको उसको अच्छे से मिक्स करना है, डिसॉल्व करना है। सॉल्ट और शुगर यहाँ पर सॉल्यूट है, वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट है और जो रिजल्टिंग लिक्विड आएगा वो क्या है, सॉल्यूशन है। फाइन। नाउ water pollution. Water pollution क्या है, water is said to be polluted if it contains impurities that are harmful to living creatures, plant and environment. तो वाटर क्या है, पोल्यूटेड हो जाता है जब उसमें कोई हार्मफुल चीज ऐड हो जाती है। ठीक है, कोई पोल्यूटेंट ऐड हो जाता है तो। दीज इम्प्योरिटीज कैन बी ऑफ 2 टाइप, सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज। अब ये जो इम्प्योरिटीज हैं 2 तरह की हो सकती है, या तो ये सॉल्यूबल हो सकती है या इनसॉल्यूबल हो सकती है। सॉल्यूबल मतलब जो पानी में घुल सकती है और इनसॉल्यूबल मतलब जो पानी में नहीं घुलती है। Soluble impurities are salts and minerals. Insoluble impurities are small stones, sand, mud, etc. तो soluble impurities क्या है, salt और mineral, और insoluble impurities क्या है, sand है, mud है, छोटे छोटे stones है, वो insoluble है, पानी में नहीं घुल सकते हैं। Washing of chemical fertilizers and pesticides from fields into water bodies बाय रेन और एक्सेस इरिगेशन। तो क्या होता है, जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड हमने क्रॉप में डाले थे, फील्ड में डाले थे, वो पानी के साथ बहकर वाटर बॉडीज में चले जाते हैं, उसको गंदा करते हैं। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम होम एंड फैक्ट्रीज इनटू वाटर बॉडीज। और जितना भी वेस्ट मटेरियल है जो घरों से निकल रहा है, फैक्ट्री से निकल रहा है, उनको वाटर बॉडीज में छोड़ दिया जाता है। ठीक है। रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर। अब हम पानी में से इम्प्योरिटीज को कैसे निकाल सकते हैं। Polluted water may contain many impurities like lead, mercury, sand, germs, bacteria, harmful gases, etc. All harmful impurities and germs, disease-causing organisms should be removed from water before drinking it. We should use the following method. तो वाटर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज हो सकती है, लेड हो सकता है, मर्क्यूरी हो सकता है, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी पॉइजनस चीजें हो सकती है जो हमें कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। तो पानी को पीने से पहले हमें पानी को प्यूरिफाई करना चाहिए। पानी को प्यूरिफाई करने के कुछ तरीके हम सीखते हैं। रिमूवल ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटी। सबसे पहले तो जो इम्प्योरिटी सॉल्युबल है, पानी के अंदर घुल गई है, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, तो उसको हम निकालते हैं डिस्टिलेशन के प्रोसेस से। इस प्रोसेस में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस कंटामिनेटेड वाटर इज हीटेड इन अ फ्लास्क। आफ्टर सम टाइम वाटर चेंजेस इनटू स्टीम एंड impurities are left behind. The steam passes through a condenser where it cools down and converts to water. The water collected in the flask is pure. Both solute salt and solvent water can be recovered using distillation method. तो डिस्टिलेशन मेथड में हम क्या करते हैं, जो कंटामिनेटेड वाटर है, गंदा पानी है, उसको सबसे पहले बॉईल करते हैं। पानी बॉईल होगा तो क्या होगा, उसकी स्टीम बनेगी। तो स्टीम बन के जो पानी है वो वहां से चला जाएगा, जो इम्प्योरिटीज थी वो नहीं उड़ेगी, वो वहीं पर रहेगी नीचे। जो पानी था वो आगे जाएगा, पानी स्टीम बन गया है, जब वो आगे जाएगा तो उसको हम एक कंडेंसर से पास करेंगे। वहां पर कुछ वाटर वेपर्स है ठंडी हो जाएंगी, वाटर वेपर्स ठंडी होंगी, वापस लिक्विड, वापस पानी बन जाएंगी, और ये कंडेंसर से एक ट्यूब में, एक फ्लास्क में चला जाएगा पानी, जहां पर वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में होगा। ठीक है।
Such water can be used in medicines, car batteries and science lab as it is pure without germs and impurities. तो ऐसे वाटर को हम कार बैटरीज में, मेडिसिन में और साइंस लैब में यूज करते हैं क्योंकि इनके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है, ठीक है। डिस्टिलेशन इज द बेस्ट मेथड टू गेट प्योर वाटर, और डिस्टिलेशन सबसे अच्छा मेथड है प्योर वाटर को ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। Now, second is evaporation. It is a process to remove soluble impurities from water. In this method, we heat water solution with soluble impurities like salt. After some time, water evaporates and impurities are left behind. If we collect and cool evaporated steam, it will cool down to form water that is pure. तो इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, पानी को इवेपोरेट होने देते हैं, इम्प्योरिटी जो है पीछे रह जाती है, इससे पानी जो है अलग हो जाता है इम्प्योरिटी से। फाइन। नाउ रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। अब कोई भी ऐसी इम्प्योरिटीज है जो पानी में इनसॉल्युबल है, पानी में है तो पर पानी में डिसॉल्व नहीं हुई है। देयर आर टू मेथड्स टू सेपरेट इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। तो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को सेपरेट करने के लिए दो मेथड्स हैं। सबसे पहला है फिल्ट्रेशन। सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर और फिल्टरिंग मीडियम इज नोन एज फिल्ट्रेशन। फॉर फिल्ट्रेशन, अ फिल्टर पेपर कैन बी अरेंज्ड इन अ कोन शेप एंड फिट इन अ glass funnel. On pouring the mixture into funnel, water passes through the filter paper and insoluble impurities remain behind as residue. The clear water is collected in the vessel below funnel. This is the best method. तो हम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को कैसे सेपरेट करते हैं फिल्ट्रेशन के थ्रू। हम एक फिल्टर पेपर ले लेते हैं, फिल्टरिंग क्लॉथ भी ले सकते हैं, कोई भी फिल्टरिंग मीडियम ले सकते हैं। सपोज आप फिल्टर पेपर ले रहे हो तो फिल्टर पेपर का एक कोन बना लो, उसको फनल में लगा दो, ठीक है। यहाँ जो फनल है उसमें हमने फिल्टर पेपर लगाया हुआ है, जो गंदगी है, जो इम्प्योरिटीज है, फिल्टर पेपर पर ही रह जाएगी और पानी जो है छन के नीचे चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। इन दिस मेथड, water with insoluble impurities is kept undisturbed for some time. Impurities settle down and the clean water comes up. This can be separated slowly by pouring out clear water into another vessel as shown in the figure. The impurities are left behind. तो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन में क्या होता है, जैसे कि हमने सैंड में पानी मिला दिया, ठीक है। जो सैंड है थोड़े टाइम के बाद नीचे सेटल हो जाएगी, ठीक है, और जो पानी है वो ऊपर प्योर रह जाएगा। तो हम उस पानी को अलग कर लेंगे, सैंड को वहीं छोड़ देंगे। तो जब सैंड वहां पर जमी थी वो प्रोसेस क्या है, सेडिमेंटेशन। सैंड एक सेडिमेंट है। जब हमने साफ पानी को अलग किया है वो प्रोसेस क्या है, डिकेंटेशन, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले सेडिमेंटेशन हुआ, यानी कि क्या हुआ, जो सैंड थी वो नीचे सेटल हो गई। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो डिकेंटेशन, शुगर प्लस वाटर है, शुगर सॉल्यूशन है, तो ये डिकेंटेशन है, ठीक है। नाउ प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अब हम पीने के पानी को कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर दैट कम्स इनटू आवर होम कंटेन्स मेनी impurities. We should make it pure before drinking. Impure water can cause many diseases. Some methods to purify water are as follows. तो ड्रिंकिंग वाटर जो हमारे घर में आता है उसमें बहुत सारी impurities होती हैं, तो हम उन impurities को रिमूव कर सकते हैं कुछ सिंपल मेथड्स के थ्रू, जैसे कि बॉइलिंग। We should boil water for 10 to 15 minutes. Boiling kills the germs present in water. It is the simplest way to purify water. पानी को 10-15 मिनट आप बॉईल करो, बॉइलिंग से जो जर्म्स है वो मर जाएंगे, इससे जो पानी है वो पीने के लिए बिल्कुल फिट हो जाएगा। Next is chlorination. We can add chlorine tablets to water to kill germs. They should be added in small quantities. तो हम क्लोरीन टैबलेट्स पानी में डाल सकते हैं जर्म्स को मारने के लिए, पर क्लोरीन टैबलेट हमें स्मॉल क्वांटिटी में ही डालनी है, ठीक है। नाउ वाटर प्यूरिफायर, हम एक वाटर प्यूरिफायर का भी यूज कर सकते हैं। वाटर प्यूरिफायर हैव यूवी रे ट्यूब इन देम. यूवी रेज किल. दिस इज एन इफेक्टिव मेथड ऑफ प्योरीफाइंग वाटर। तो यूवी रेज क्या करती हैं, यूवी रेज जर्म्स को किल कर देती हैं, तो वाटर फिल्टर में यूवी रेज होती है, तो ये अच्छा तरीका है पानी को प्योरीफाई करने का। Next is potable water. Water fit for drinking is known as potable water. It is not easy to clean water, so we should not waste it. Our water is also treated in many steps before being supplied to each house. तो वाटर जो कि पीने के लिए फिट होता है उसको हम पोटेबल वाटर बोलते हैं। जो पानी हमारे घर तक आता है वो पोटेबल वाटर होता है, उसको हम पी सकते हैं। और वो हमारे घर तक ऐसे ही नहीं आता है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिससे क्लीन करके वाटर हमारे घर में भेजा जाता है, ठीक है। Now, if water is not treated properly, we fall sick. The common waterborne diseases are cholera, dysentery and jaundice, etc. पानी को अगर हम अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। कोलेरा, डिसेंट्री, कुछ ऐसी डिजीज हैं जो कि पानी से होती हैं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो वाटर प्यूरिफायर, पोर्टेबल वाटर और बॉइलिंग। फाइन। नाउ सिनॉप्सिस। अब तक हमने जो भी पढ़ा एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं।
एयर हमारे आसपास सब जगह प्रेजेंट है, हम इसको देख नहीं सकते हैं पर हम इसको फील कर सकते हैं। एयर जो है बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है ब्रीदिंग और कंबशन के लिए। एयर के पास वेट है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। एयर प्रेशर को हम बहुत सारे तरीकों से यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। पॉल्यूटेड एयर से बहुत सारी डिजीज होती है ह्यूमंस और एनिमल्स में, ठीक है, और ये प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल है। वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर लिविंग बीइंग के लिए, बिना वाटर के हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। जो पानी की इम्प्योरिटीज है हम उसको बहुत सारे तरीकों से रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन के प्रोसेस से। उसके बाद नेचर के बेस पर इम्प्योरिटीज दो टाइप की हो सकती हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। फाइन, नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन। एयर सपोर्ट कंबशन बिकॉज इट कंटेन्स, एयर कंबशन को सपोर्ट करती है क्योंकि एयर के अंदर क्या है, ऑक्सीजन। वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन डैश इट, हम एयर को नहीं देख सकते हैं पर हम एयर को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। एयर हैज 78% ऑफ, एयर में 78% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। डैश फॉर्म्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ एटमोस्फेयर, हाफ ऑफ एटमोस्फेयर कौन फॉर्म करता है, सो करेक्ट आंसर इज ट्रोपोस्फेयर। Which of these is the best technique for removal of insoluble impurities? Insoluble impurities को निकालने के लिए कौन सी बेस्ट टेक्निक है, तो आंसर इज filtration. Next is fill in the blanks. Water fit for drinking is known as potable water. Amount of water vapor in air is called humidity. The ozone layer protects us from harmful rays like ultraviolet rays. Dash is best method to get pure water. The answer is distillation. Next is sulfur dioxide and dash cause acid rain. The answer is nitrogen dioxide. The pressure exerted by air on earth is known as atmospheric pressure. Now true false. We can live without water. This is false. Oxygen is not required for breathing. This is false. The main component of air is oxygen. This is true. Water is the universal solvent. This is true. Sand is insoluble impurities. This is true. Jumps in water are useful. This is false. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now you have to try and fill out rest of the exercise yourself and we will meet in our next video. Thank you everyone.